हाय, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जहाँ जहाँ से लोग मुझे सुन रहे हैं। माय नेम इज़ निदा, आई एम द एनर्जी रीडर एंड दी साइकिक मीडियम। अच्छा, एक्चुअली मैं कुछ सीरीज़ टाइप की तो नहीं बनाऊँगी, कहूँगी, बट मैं टाइम टू टाइम टैरो रीडिंग के साथ अपने दूसरे मैसेजेस भी डाउनलोड्स जो मुझे मिलते हैं और कुछ मुझे खुद के भी एक्सपीरियंस्ड इन्फ्यूजन ऑफ बोथ थिंग्स, जस्ट उसको एक अच्छे पैसेज को क्रिएट करके, बिकॉज आई एम द राइटर एज वेल, सो आई एम कंटेंट राइटर, तो मैं अपने कंटेंट्स खुद लिखती हूँ। तो इसमें बहुत सी चीज़ें, डिवाइन मैसेजेस होते हैं डिफरेंट टाइप के, बस जो डाउनलोड्स आते हैं, कुछ मेरे लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो उससे मैंने क्या सीखा क्या नहीं, उसको बस जस्ट एक्सप्लेन करती हूँ, बिकॉज आई जस्ट वांट टू नो कि मुझे जैसे किसी ने गाइड नहीं किया, राइट? I learned by my own. I self-taught person. So I don't want to other people to suffer. So मेरा मकसद यहाँ पे सिर्फ आने का ये होता है कि I just want to create something good जो कि मुझे भी सेटिस्फेक्शन देता है, बिकॉज इट्स ऑल्सो माई हीलिंग पार्ट। बिकॉज जब आप कोई चीज़ बोलते हो और जो चीज़ आप सफ़र करते हो, जिस चीज़ से आप गुजरते हो, और यू विल फाइंड आउट व्हाट इज़ द रियलिटी एंड आप एक इल्यूजन में हो, तो वो चीज़ आपको हीलिंग करती है जब यू हैव टू स्प्रेड इट टू अदर पीपल एज वेल। तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। मैं हमेशा से कहती हूँ कि लोग बहुत कुछ कहते होंगे कि यार पता नहीं क्यों, क्या समझती है खुद को, क्यों आ जाती है, क्यों ऐसी बातें करती है। बस इट्स माई स्टाइल, ओके। अगर आपको समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आता तो डू नॉट लिसन दिस मैसेजेस, आई एम जस्ट सेइंग इट, ओके। माइट भी आप नहीं, बट लेकिन दूसरे लोग जो कि शायद मेरी बात से अग्री करते हैं। मैं ये नहीं कहती कि हर एक का कोई मुझसे रेजोनेट करे या मुझसे मेरे मैसेजेस या मेरे डाउनलोड्स या मेरे एक्सपीरियंस से वो अग्री करे। आई एम नॉट सेइंग दैट। मैं हमेशा कहती हूँ आई एम जस्ट डिलीवरिंग माई मैसेजेस। इट्स अप टू यू इफ़ यू वॉन्ट टू एक्सेप्ट इट और नॉट, बिकॉज आई एम रिस्पेक्ट एवरी वन पॉइंट ऑफ व्यू। क्योंकि मैं पॉइंट ऑफ व्यू की इसलिए रिस्पेक्ट करती हूँ कि हर इंसान का थिंकिंग लेवल, उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल डिफरेंट होता है। सो ज़रूरी नहीं कि मेरे लेवल के साथ किसी का मैच करे, या फिर मैं ये भी नहीं कहूँगी मैं बहुत हाई फाई लेवल है मेरा या मेरा कम लेवल है, मैं ऐसा भी नहीं कहूँगी। बट हर पर्सन एक डिफरेंट कैटेगरी में इसलिए आता है क्योंकि हर पर्सन यूनिक है, तो उसकी हर एक पर्सन की यूनिकनेस उसका ही स्टाइल है, तो उस पर हम लोग कुछ आर्गूमेंट नहीं कर सकते। जो लोग इस पर आर्गूमेंट करते हैं नहीं कि यार तुम मेरी बात मानो, तो ये बेवकूफ़ी होती है। हम लोग किसी को अपनी बात नहीं मनवा सकते until unless the other person see that कि ये पर्सन जो दूसरा पर्सन कह रहा है, ये कह रही है, वो ठीक है। इट्स मेक सेंस, राइट? एनी हो, तो मेरे पास पैसेजेस मुझे मिले हैं, तो उसमें कुछ ये चीज़ें जजमेंटल चीज़ें, ठीक है। हम लोग लोगों को जज करते हैं, ठीक है, लेकिन ऑल द टाइम जजमेंटल इज़ नॉट बैड। मैं बताती हूँ मैं किस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ। यहाँ पे जजमेंटल थिंग्स कुछ होती हैं कि आप लोगों को जज करते हो थ्रू उसके सॉरी फॉर दिस एक्चुअली हम जज करते हैं लोगों को उनके अपीयरेंस, उनकी चीज़ों से, उनके लाइफस्टाइल से, बट मैं यहाँ पे इसकी बात नहीं करी। मैं जजमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करी उस सिचुएशंस को लेके। जब हमारे सामने कोई चीज़ आती है तो प्रॉब्लम ये होता है कि हमारा दिमाग फुल ऑफ इतनी ज़्यादा एक्सपीरियंस पास्ट, थिंक पास्ट, नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी, हर तरह की चीज़ों के साथ इतना ज़्यादा वो होता है, मिक्सअप होता है कि हम लोग को समझ में नहीं आता कि हम इसको जज करें तो कैसे करें। तो उस वजह से हम लोग इससे भाग जाते हैं। हम उसको जज करने के बजाय जो हमें सामने नज़र आता है हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये चीज़ भी ठीक नहीं होती है। ज़रूरी नहीं जो आपको सामने दिखाया जा रहा है वही ठीक हो, और ये भी ज़रूरी नहीं जो दिखाया जा रहा है वो सही ना हो। तो इस सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए एक जजमेंटल पास करना बहुत ज़रूरी होता है, एक सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने के लिए, ताकि एक सच को समझा जाए। एक सच के सामने मेन जो सच है उसको लेके आने के लिए हमें क्वेश्चंस करने पड़ते हैं, चीज़ों को जज करना पड़ता है, सिचुएशन को जज करना पड़ता है, ताकि हमें पता चले एग्जैक्टली है क्या चीज़। ये बात इसमें बिल्कुल भी दुराई नहीं है कि जो ट्रूथ है, मतलब जो सच है, वो बहुत पावरफुल होता है, बट स्टिल इट स्केयर्स अस। We know one thing कि through lies we can manipulate things and come back from all kind of situations, because हम लोग झूठ का सहारा लेके कुछ भी करके हम वापस आ जाते हैं। ये एक
नॉर्मली मिथ है इंसानियत की, हमारी ह्यूमन नेचर में। ह्यूमन नेचर इसलिए कह रही हूँ कि इसका भी मैं आगे जाके एक तस्करा करूँगी कि ह्यूमन नेचर क्यों कह रही हूँ मैं। बट अब ये क्वेश्चन आता है कि अगर हमारे हर चीज़ हम लोग कम बैक कर सकते हैं थ्रू लाई, तो वेयर ट्रूथ लीड अस, दिस थिंग इज स्केयर अस ऑल द टाइम। वी ऑल द टाइम स्केयर्ड कि अगर हम सच बोलेंगे तो हम कहाँ चले जाएंगे। आई मीन हम वापस तो नहीं आ सकेंगे, क्योंकि झूठ वापस लेके आ सकता है, सच कहाँ लेके जाएगा हमें अगर हम सच बोलते हैं। तो ये बैटलिंग हमारे अंदर चलती रहती है ऑल द टाइम। वी जस्ट डू नॉट नो कि हम किस तरह से जस्टिफाई करें अपने मेंटल थॉट को। तो ये पैटर्न हम लोग पूरी लाइफ अपने अंदर इसको लेके जाते रहते हैं अपने, और ये हमारी लाइफ का एक पार्ट बन जाता है। ठीक है, इसी तरह से लोग इजीली, मैं एक बात बहुत मज़े से कहती हूँ और एक चीज़ मैंने अंडरस्टैंड भी किया और एक मैंने एक स्टेटमेंट सुनी भी थी कि हैव करेज टू बी डिसलाइक। अगर लोग तुम लोग को डिसलाइक करते हैं तो यू शुड हैव करेज टू हैव दिस, बिकॉज इट्स द मेडिकल फॉर यू, it's the gift for you. If people say they don't like you, it's gift for you. Why? It is very interesting thing because जब लोग कहते हैं कि वो तुम लोग को लाइक नहीं करते, people just categorize you in dislike is labeling, ठीक है, and labeled you as a, you know, it's a dislike person, is we cannot like this person, we do not want to outcast करना, right? तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ आ जाती है, आपको फ्रीडम मिल जाता है। इट्स द साइन ऑफ फ्रीडम। लोग, आप कोई फैमिली में की बात कर लो या एक सोसाइटी की बात कर लो, वो किसी लड़की या लड़के को तभी तक पसंद करते हैं उसको जब तक वो पर्सन उनसे क्वेश्चन नहीं करता या क्वेश्चन नहीं करती है, या वो आउट ऑफ द बॉक्स उसको समझने की कोशिश नहीं करती है, या वो आउट ऑफ द लेन जाके अपनी इंटेलेक्चुअल लेवल को इस्तेमाल नहीं करती है करता, तब तक वो बहुत ज़्यादा लाइक्ड पर्सन होता है। लाइक एक ऐसी चीज़ है जिससे हम लोग बाउंड कर देते हैं लोगों को। इफ़ आई लाइक समबडी बिकॉज दिस पर्सन इज अंडर बाउंड्रीज दैट आई मेक फॉर हिम और मेक फॉर हर, अंडरस्टैंड, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड। इसको समझने की बड़ी ज़रूरत है सच में। जब लोग आपको डिसलाइक करते हैं, इट्स मीन यू आर फ्री फ्रॉम देयर लेबल, फ्रॉम देयर बॉक्स्ड। वो बॉक्स जो कि इनविजिबल तो है बट वो विजिबल है, मतलब विजिबल है, इनविजिबल है, आपको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन विजिबल है बिकॉज ड्यू टू दिस यू आर स्टक। इट्स क्रिएट द इल्यूजन्स इन योर लाइफ। ओके, दैट्स वाई ये जब तक कहते हैं ना कि बहुत भाई सीधा सादा, सीधी सादी, बहुत तहजीब वाली, बहुत अच्छी, मतलब बहुत ज़्यादा गुड टाइप की, मतलब एक वी हैव द लाइक दिस पर्सन, वाई दे आर लाइकिंग, बिकॉज उनकी बातें पूरी हो रही हैं उस पर्सन से, वो वही फॉलो कर रही है, कर रहा है जो लोग वो चाहते हैं। जहाँ आपने फॉलो करना बंद किया, जहाँ आपने कुछ क्वेश्चंस किए, जहाँ आपने अपनी समझ के मुताबिक चीज़ों को, सच को जानने की कोशिश की, वहाँ पे आप डिसलाइक की एक कैटेगरीज में आ जाते हो और लोग लेबल कर देते हैं आपको कि दे डोंट नॉट लाइक यू, दे आउटकास्ट यू। ठीक है, और मेरे कुछ चीज़ें लिखी हैं, पता है, मैं रात को 4 बजे आई गेस, या 4 साढ़े 4 बजे आई वॉज जस्ट ले डाउन एंड आई जस्ट राइट इट डाउन थिंग्स। आई एम गेटिंग द लॉट्स ऑफ द मैसेजेस, आई हैव ऑलरेडी माई ओन एक्सपीरियंस, आई जस्ट राइट इट डाउन माई कॉन्टेंट। और मुझे जब लिखने का एक जुनून सवार होता है तो मैं सोती भी नहीं, मुझे ये होता है कि नहीं बस मुझे पहले लिखना है, देन आई विल गो टू स्लीप पीसफुली। तो बिकॉज़ ये राइटर का ही मेरे अंदर बहुत सालों से दबा पड़ा था, जिसको मैं निकालने से डरती थी, बिकॉज आई वॉज स्केयर्ड, राइट, आई वॉज फेयर, क्योंकि मैं एक बॉक्स में थी, लोगों को मैं पसंद आऊँ ये एक कैटेगरीज में रहना चाहती थी। सो आई जस्ट डू इट ऑल द टाइम, जैसे पीपल कहते हैं, मैं वैलिडेट करती थी, लोगों की वैलिडेशन मुझे चाहिए होती थी, बट नो मोर, आई डू नॉट वांट पीपल वैलिडेट माई थिंग्स, आई डोंट वांट इट, सिंपल इज दैट। तो जब ये बॉक्स आपका ख़त्म हो जाता है, जो कि विजिबल होता है लेकिन इनविजिबल आपके लिए होता है, बट विजिबल होता है क्योंकि वो आपको स्टक कर रहा होता है, तो वहाँ पे सबसे बड़ी बात होती है कि आप फ्री हो जाते हो, आपको किसी इंसान की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है और सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? नुकसान उनके लिए होता है जो हमें आज तक यूज़ कर रहे होते हैं, बिकॉज़ वो अपने ट्रुथ को हाइड कर रहे होते हैं हमें एक लेन पे लेके आने के लिए। अंडरस्टैंड? लोग हमेशा हमें यूज़ करते हैं। मैं हमें किस लिए बोल रही हूँ कि हम जैसे और भी बहुत से लोग हैं, मुझ जैसे और भी बहुत से लोग हैं जो उनको समझ में नहीं आता, जो सोचते तो हैं लेकिन बात करने से डरते हैं, स्केयर होते हैं। लेकिन उनकी लाइफ में ऐसे ऐसे लोग हैं जो वाकई में उनको एक लेन पे लेके आना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने हिडन चीज़ों को छुपाना चाहते हैं। माइट बी दे आर वर्शिप समबडी एल्स इन शैतान, ठीक है, शैतान, बट वो हमें एज अ कैटलिस्ट के तौर पे यूटिलाइज कर रहे हो। अंडरस्टैंड वन थिंग, वो हमें डिसलाइक कर रहे हैं क्योंकि हमें वो एक कैटलिस्ट के तौर पे यूटिलाइज कर रहे हैं कि वी आर द शैतान पर्सन और वी आर नॉट, और हम लोग एक लेबल लग गया कि सोसाइटी डिसलाइक अस बिकॉज वी आर सैटन पर्सन, वी आर डार्क पर्सन। बट असल में होता क्या है? असल में ये है कि जब हम लोग आज़ाद होते हैं ना तो हम लोग शैतान नहीं बनते, हम अपने डिवाइन से कनेक्ट हो जाते हैं। क्योंकि हम लोग को ये बात समझ में आ जाती है, हमें वो डिवाइन लाइट, वो चीज़ नज़र आती है जो कि इतने सालों से हमारे अंदर छुपी हुई होती है, अंधेरे में छुपी होती है। और डार्क हमेशा ट्रूथ होता है, डार्क लाई नहीं होता, डार्क ट्रूथ होता है। ये लोगों को आज तक मिसअंडरस्टैंडिंग रही है। वो समझते हैं कि डार्क में जो कुछ किया वो लाई है। नहीं, लाई बाहर नहीं आता, ट्रूथ बाहर आता है। डार्कनेस में जो काम होता है वो जब बाहर आता है वो ट्रूथ होता है। डार्कनेस एक ट्रूथ का नाम है, मतलब हमारा डार्क हमेशा जो है ना ट्रूथ होता है। ट्रूथ हमेशा बहुत हैवी होता है अंडरस्टैंड करना, उसको बोलना, उसको लेके चलना लाइफ में, क्योंकि वो बहुत डार्क होता है। वो आपको स्केयर करता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती है तो इंसान को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, और समझ नहीं आता। एक बैटल्स चलती हैं उसकी लाइफ में और उसको कैटलिस्ट के तौर पे लोग यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं, उसे डिसलाइक कर रहे होते हैं क्योंकि वो अपनी चीज़ों को हिडन कर रहे होते हैं। इसी तरह उनकी खुद की जो चीज़ें हैं, जो उनके ट्रॉमाज हैं जिससे वो गुजर रहे होते हैं, उसका टारगेट वो आप लोगों को बना रहे होते हैं। वो इसलिए चाहते हैं, वो आपको टारगेट बना रहे होते हैं बाय कंट्रोलिंग यू, बाय मेक द पपिट। वो चाहते हैं कि वो पपिट मास्टर बन के पपिट तुम लोगों को बनाएं, ताकि उनकी जो ट्रुथ है, उनकी जो उन्होंने जो भी उनकी एक्सपीरियंस है, जो तुमसे वो रिवेंज निकाल रहे हैं, वो बाहर ना आ सके। ये मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ये होता है कि ये खुद एक विक्टिम माइंड का एक प्ले रोल करते हैं कि वी दीज पीपल आर विक्टिमाइज्ड, और दीज पीपल वी आर द विक्टिम फॉर द समथिंग, बट बिहाइंड द सीन they used their dark side of humanity and they utilized in front of the people they are make themselves as a victim, but behind these people are take the revenge out of their all the traumas and the past things that even do not belong to you, right? It's not belong to you, you are not cause of their traumas and things, but still they are take the revenge out through treating you bad, to box you up in their certain way because they liked you, because they want to you in box। तो वो एक फियर क्रिएट करते हैं यहाँ पे आप लोगों के लिए। तो जब एक फियर क्रिएट होता है तो आपको ये लगता है कि यार मैं अगर इस पर्सन से, इस जगह से, इस सिचुएशन से या इस लेन से बाहर निकलूँगी या निकल के कुछ करूँगा या करूँगी तो यार कहाँ लेके जाऊँगी मुझे, ये सच कहाँ ले जाएगा मुझे, ये सच कहाँ लेके जाएगा हमको। ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। मुझे मज़ा आता है जब ऐसे सवाल होते हैं, तो ट्रस्ट मी आई स्माइल्ड ऑल द टाइम बिकॉज इट्स रियली इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। बस एक साइड पे हमें ट्रिगर कर रहा होता है, बट सेकंड वे में, ऑन द अदर वे, इट्स मेक दिस सम काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग सिचुएशन टू पुश अस टू थिंक अबाउट दिस। हम लोग सोचना शुरू करते हैं फिर हमारे ट्रॉमास इसके बारे में, ठीक है। फिर क्या होता है कि जब हम उस सिचुएशन में होते हैं ना तो हम स्केर्सिटी में हम लोग को इतना पता नहीं होता
कि हम लोग इतनी ज़्यादा उनके साथ अटैच हो जाते हैं, उनको सिर्फ देते रहते हैं, गिवर गिवर, वी आर गिविंग दम, वी आर द मोस्ट लेवल ऑफ गिवर पर्सन बन जाते हैं, वी बिकम अ मोस्ट मतलब आप समझ लो कि बहुत ज़्यादा देने वाले बन जाते हैं, नहीं कि मोस्ट आपका गिवर लेवल जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है आपके अंदर, क्योंकि आप लोगों को खुश करना चाहते हो, क्योंकि आपको लोगों को वैलिडेशन लोगों से चाहिए कि लोग आपको सराहें, लोग बोले कि यार वी आर लाइक यू, राइट। तो वहाँ पे हम लोग से बहुत कुछ देना शुरू हो जाते हैं। जब हम इतना कुछ देना शुरू हो जाते हैं तो हमको ये लगता ही नहीं कि यार हम इतना कुछ उनको दे चुके, हमारे लिए तो कुछ बचा ही नहीं है। हम अपनी जितनी भी एनर्जी जनरेट करते हैं हम वो आपको दे देते हैं, तो हमारी खुद की एनर्जी के लिए कुछ नहीं बचता कि हम अपने लिए कुछ क्रिएट कर सकें, हम अपनी लाइफ के लिए कुछ क्रिएट कर सकें, हम अपनी ओन सेल्फ के लिए कुछ क्रिएट कर सकें। आज तक लोग इसीलिए अपनी लाइफ को स्टेबल नहीं कर पाते, क्योंकि वो दूसरों को इतना कुछ दे रहे होते हैं एनर्जेटिकली, बिकॉज दे आर फियर, दे हैव स्केयर्ड कि वो उनका जो सच है वो उनको कहाँ लेके चला जाएगा, इसलिए वो एक झूठ के अंदर ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। एक वो झूठ जो कि एक पपिट मास्टर दूसरे पर्सन को पपिट बना रहा होता है। तो यहाँ भी जो है ना, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्लैशेस आते हैं हमारे अंदर, हमें समझ नहीं आता लेकिन यहाँ पे जब हम लोग, दी सीक्रेट क्या होता है कि जब हम यहाँ पे जज करना शुरू हो जाते हैं सिचुएशन को, तो हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, हम जो डीपर पेन में जाते हैं, क्योंकि हमें ये पेन मिलता है जब हम सवाल करते हैं कि हमारे साथ किसी ने ये क्यों किया। वो बहुत पेनफुल चीज़ होती है, बिकॉज अगर हम लोग उस झूठ में जब तक ज़िंदा रहते हैं ना, तो हमें वो दूसरा बंदा बहुत अच्छा लग रहा होता है या फिर हमारे सराउंडिंग लोग बहुत अच्छे लग रहे होते हैं, अनटिल अनलेस हम लोग को उनकी सच के बारे में पता ना हो। जब हमारे सामने उस सच को हम जब निकालना शुरू करते हैं थ्रू जजमेंट, क्रिएट द जजमेंटल सिचुएशनशिप इन दिस थिंग, रिकॉर्डिंग हमारे सिचुएशनशिप हो, हमारे रिलेशनशिप हो, इवन हमारे वर्क प्लेस हो, तो वहाँ पे हम लोग जब जज करना शुरू होते हैं तो वहाँ पे समझ में आता है लोग कितना हमसे फ़ायदा उठा रहे हैं और किस तरह से उठा रहे हैं। इट्स पेन्ड अस। और फिर हम लोग को कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम यहाँ पे क्यों बाउंड है, क्योंकि हमारे खुद के पास्ट के कोई ट्रॉमाज हैं जो बंधे हुए, जो वो लोग यूटिलाइज कर रहे हैं, उनके खुद के भी हैं और आपके भी हैं। तो क्या करें, वो अपने रिवेंज आपसे ले रहे हैं, आपके ट्रॉमास के जरिए आपको बांध के, यू नो, जैसे स्ट्रिंग्स के जो स्ट्रिंग होते हैं और जो एक थ्रेड होता है, उसको वो जो एक जाल बनता है, तो अभी गौर किया जाए तो उसकी हर शेप के एक कोना होता है, राइट, क्योंकि वो एक हर लेयर का एक कॉर्नर्स होता है। ऐसा नहीं होता कि एक लेयर जहाँ से स्टार्ट हो रही है एंड वाली उधर ही खत्म हो रही है, ऐसे नहीं हो रही। एक लेयर एक पे होता है, दूसरी लेयर का एक टेक्सचर होता है, तीसरी लेयर पे एक टेक्सचर होता है, इसी तरह से होता है, राइट। ये एक वेब होता है, ये वेब ऑफ लाइज होता है, ये वेब ऑफ एल्यूजन्स होता है। ये क्या होता है कि आपका हर ट्रॉमास को वो पर्सन उसको यूटिलाइज करता है, एक वेब क्रिएट कर देता है। इसी तरह से दूसरा ट्रॉमा आपके अंदर लेता है कि वो देखता है कि आपके अंदर और क्या यूटिलाइज किया जाए, फिर वो अपने ट्रॉमास को भी आपके ऊपर प्रोजेक्ट करके उसको एक वेबलाइज, एक इल्यूजन में डाल देता है और आपको वहाँ पे बिठा देता है। और आपको समझ में नहीं आता कि यार हम अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी रहे हैं, किसी और के हिसाब से जी रहे हैं, सही है। तो ये बड़ी टेक्निकली चीज़ें अगर समझा जाए तो, और इसको समझ ले तो इंसान बहुत आज़ाद हो जाए सब चीज़ों से, ठीक है। तो ये जो वेब ऑफ लाइज जो होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, ये हमें क्यों किया जाता है, ताकि हम अपनी उस मेमोरीज से स्टक रहें, जो मेमोरीज ऑफ पास्ट जो थिंक है हमारे अंदर कहीं ना कहीं, जिसे हम कभी भूल ना पाएँ, वो हम हमारे अंदर स्टक रहे। तो इसका सोल्यूशन सबसे बड़ा ये होता है कि क्रिएट द जजमेंट सिचुएशन, जजमेंटल थॉट इन यू according to situation, according to think, according to people, then start to questioning and find out the question. जितना तुम क्वेश्चन रेज करोगे उतनी तुम्हें तकलीफ होगी, उतना तुम्हारे अंदर पेन होगा, लेकिन जो पेन है ना एक्चुअली तुम्हें प्योरीफाई कर रहा होगा। कहते हैं ना एक फायर क्रिएट करता है, जब आप जलते हो अंदर से, जब आपको तकलीफ होती है, यू आर बर्न इनसाइड, कि हमें किस तरह से किसी ने कैसे यूज़ कर लिया। व्हेन यू बर्न इनसाइड एक्चुअली इट्स प्योरीफाइड यू। और जब तुम एक एशिश में क्रिएट हो जाते हो, जल के राख हो जाते हो, तो एक नया अस्तित्व तुम्हारा बनता है, एक नया रूप निकलता है। वो रूप वो आज़ाद होता है, वो फ्री होता है, जिसको तुम रोक नहीं सकते, जिसको कोई भी वेबलाइज नहीं कर सकता, जिसको कोई पकड़ नहीं सकता, जो अनस्टॉपेबल होता है।
क्योंकि उसको सच के साथ चलना होता है। सच हमें कहाँ लेके जाता है? प्योरीफाइड करता है हमें। सच कहाँ लेके जाता है हमें? हमें उस मेमोरी से हम लोग निकल जाते हैं, क्योंकि जब हम लोग सवाल करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, तो हमारा सबसे बड़ा मोटिव ये होता है, जब हम सवाल करते हैं किसी चीज़ को लेके, किसी सिचुएशन को लेके, लोगों को लेके, वहाँ पे जो एक वो चीज़ होती है ना, मैंने एक चीज़ यहाँ पे लिखी थी, मैं भूल गई हूँ एक्चुअली मेरे, हाँ, वहाँ पे ये होता है कि कंट्रोल होता है ना, वो खो देते हैं लोग। वेट करिएगा। व्हाट हैपेंड? Buffalo. व्हाट? बफलो? आई डोंट हैव बफलो। व्हिच बफलो? व्हिच बफलो? इज देयर नो बफलो? गिव दिस वन? No. Animals over there. Over there are animals. You want animals? Beta, it's not animals. It's not animals. No. It's not animals. Okay, you want a buffalo? Buffalo. Okay, go over there. Mom is coming. Take your buffalo. There are lots of them. I don't know. You have buffalo? Or leather. Over there, the buffalo. Where's the animals? Wait. Okay, it's for animals, I guess. Okay, there are animals there. Okay, there's buffalo. No buffalo? You got your buffalo? No? Buffalo. No buffalo. I don't know, beta. Where's your buffalo? I don't know. Okay. Oh my god. I can't live with this. You can play with this. I don't have buffalo right now. I will find later, okay? Okay, sorry for this actually. अच्छा, तो मैं एक चीज़ कह रही थी यहाँ पे कि जब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है? What happened? What happened? Help me, help. What help? Help. Like this? Okay? This way? Yeah. Okay. Wait. Put it back here. Dish. Okay? Good to go. Okay. ओके, जब हम क्वेश्चंस करते हैं और हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, सबसे पहले तो इस पे हमें सबसे मेन चीज़ है, हमें ये करना है कि पहले हमारे पोटेंशियल हिडन एनिमीज़ को फाइंड आउट करना है कि कौन है, और उसको आसान है बहुत करना। अटैचमेंट, हम किसी से अटैच है तो क्यों है, इसका सवाल का आंसर आपको लेना चाहिए। जब आपको पता चल जाए तो फिर आप देखो कि कौन सा ऐसा ट्रॉमा है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको उसके साथ अटैच करती है, और फिर देखो कि वो आपसे कितना फ़ायदा उठा रहा है, राइट? और आप क्यों इतना ज़्यादा लेवल ऑफ गिवर आपका ज़्यादा है उसकी तरफ, राइट? जब आप ये सवाल करते हो तो ये साइकिक मैनिपुलेशन जो सारी चल रही होती है, जैसे वेबलाइज ऑफ वो कहते हैं हम लोग, लाइज हैं, ठीक है, ये ख़त्म हो जाते हैं। वहाँ पे जो उसका होल्ड होता है ना आपके ऊपर कंट्रोल करने का, आपको वो दिखाने का जो आप देखना नहीं भी चाहते लेकिन आपको देखना पड़ता है, आपको लगता है कि ये सच है, और ये इतने ट्रिकी वे में होता है कि आपको समझ नहीं आता कि आप दूसरे की नज़र से देख रहे हो। ट्रस्ट में,
इट इज़ वेरी ट्रिकी वे में लोग आपको इस तरह से यूटिलाइज करते हैं कि आपको समझ में नहीं आता कि आप वाकई में अपनी आंख से देख रहे हो किसी और की आंख से देख रहे हो। दीज पीपल, और अनफॉर्चुनेटली एवरी पर्सन हैज़ द मास्टर ऑफ पपेट, मास्टर माइंड इन देयर ओन लाइफ, बट यू नीड टू फाइंड आउट, और आपको फाइंड आउट खुद ही करना है, ये कोई और नहीं करवाएगा। इसको फाइंड आउट तभी आप कर सकते हो जब उसको प्योरीफाइड करते हो अपने आप को। अपनी प्योरीफाइड जब करते हो तो अपनी ट्रू आइडेंटिटी से मिलते हो। तो ये साइकिक मैनिपुलेशन जो होती है, जिसको हम लोग कहते हैं कि हमारी नेचर है, बट इट्स नॉट आवर नेचर। इंटरेस्टिंग बात ये है कि हम लॉट्स ऑफ द आइडेंटिटीज़ वी आर कैरी ऑन इन आवर लाइफ, इन आवर पार्ट। हर पर्सन की बहुत से एस्पेक्ट ऑफ फेसेस होते हैं, उनकी थिंकिंग के, ये डिफरेंट ऐसे लगता है कि एक इंसान में बहुत सी पर्सनैलिटीज़ रहती हैं। हर इंसान के अंदर है, ये कोई बीमारी नहीं है, वो दूसरी स्प्लिट पर्सनैलिटीज़ डिफरेंट थिंग, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। एक नॉर्मल बंदे की बात कर रही हूँ। एक नॉर्मल बंदे में बहुत सी पर्सनैलिटीज़ होती हैं। वी आर कैरिंग लॉट्स ऑफ द पर्सनैलिटीज़, बट मज़े की बात है ये लॉट्स ऑफ द पर्सनैलिटीज़ जो वेब ऑफ लाइज होती हैं, जिसको हम अपनी नेचर कहते हैं, बट वो हमारी नेचर नहीं होती। वो एक स्पेक्ट्रम होता है। स्पेक्ट्रम जो लोग क्रिएट करते हैं, जो मास्टर माइंड है वो क्रिएट करता है इन आवर लाइफ, कि वो हम लोग वेब ऑफ लाइफ को समझ ना सके, अंडरस्टैंड ना कर सके, और हम जो समझे कि ये हमारी नेचर है, हम जो करें जैसे करें और ये हमारा पार्ट है, बिकॉज दिस वी आर हु वी आर। बट एक्चुअली होता ये नहीं है। असल में क्या होता है कि वेब ऑफ लाइज और ये जो साइकिक मैनिपुलेशन जब ख़त्म होती है तो बहुत सी जो आइडेंटिटी, वो बहुत सी जो आपके अंदर पर्सनैलिटीज़ होती हैं, वो खुद बहुत क्लैश हो जाता है। उसका क्लैश हो जाती है क्योंकि आपकी ट्रू आइडेंटिटी निकल आती है। मज़े की बात यह है कि हम बहुत सी पर्सनैलिटीज़ को जी रहे होते हैं, लेकिन ये डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ कोई भी हमारी ट्रू आइडेंटिटी का पार्ट नहीं होता। अंडरस्टैंड? हमारी ट्रू आइडेंटिटी का पार्ट हमें तभी मिलता है जब हम आज़ाद होते हैं उस वेब ऑफ लाइफ से, इस साइकिक मैनिपुलेशन से, और फिर वहाँ पे हमें आके एक चीज़ समझ में आती है कि हमारा खुद का सिग्नेचर पॉइंट क्या है, हमारा खुद का एक सिग्नेचर स्टाइल क्या है। देखो, हमेशा इंसान को अपने शूज़ के अंदर रह के काम करना चाहिए, ना कि हमें दूसरों के शूज़ पहनने चाहिए। मैं बहुत अच्छे से अपना जो है ना, शुरू से मैं मतलब छोटी सी थी तब से मेरे दिमाग में हमेशा है कि मेरा खुद का एक वो है, मैं दूसरों के अंदर करना नहीं चाहती। मैं दूसरों की लाइफ क्यों जीऊँ, मैं जो मेरी अपनी लाइफ जीनी है। ठीक है, ये आप तभी जी सकते हो जब आपको एक बात समझ में आ गए कि आप एक स्पेक्ट्रम में नहीं रहते हो, स्पेक्ट्रम से बाहर, क्योंकि आपको कोई वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यू नो हर इंसान को अल्लाह ताला ने हर तरह के गिफ्ट दिए हैं। गिफ्ट क्या होता है? आपके एलिमेंट्स, हाउ टू यूज़ योर एलिमेंट्स। ठीक है, मैं बताऊं, ये जो मास्टर माइंड हमारी लाइफ में होता है, एक मैजिशियन होता है, मैजिशियन के तौर पे काम करता है, लेकिन मैजिशियन डार्क मैजिशियन होता है, और आप इट सेल्फ खुद एक लाइट मैजिशियन होते हो। एक लाइट एंड डार्क के अंदर एक फाइट चलता है पूरी लाइफ। और मज़े की बात होती है, हम लोग लाइट मैजिशियन होते हैं, बट स्टिल वी आर कैरी द डार्क साइड ऑफ ट्रूथ, बिकॉज ट्रूथ हमेशा डार्क होता है, राइट? तो हम जब ट्रूथ को लेके चलते हैं तो वो डार्क होता है, क्योंकि वो आपको बहुत इरिटेट करता है, वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वो आपको स्ट्रगल में डालता है, क्योंकि आपको सच बताना चलता है। वो आपको जब सच पता चलता है, आप बहुत स्ट्रगल्स में आते हो। आपकी लाइफ आसान नहीं होती जब आपको सच पता चलता है, आसान नहीं होती है। क्यों नहीं आसान होती? बहुत से चैलेंजेस होते हैं, और जब आप वो चैलेंजेस से डरते हो तो आप वो वेबलाइज और लाइज के अंदर वापस आना चाहते हो, उसी स्पेक्ट्रम ऑफ में, बट वहाँ से आप आज़ाद नहीं हो सकते हो। वो एक साइकिल ऑफ लाइफ आपका चलता रहता है वो पैटर्न। यू डू नॉट अंडरस्टैंड, क्योंकि तुम लोग को उसके बाहर देखने का आदत नहीं होता, तुमको उसके बाहर देख के समझने की ज़रूरत नहीं होती है। तुम लोग को ये नहीं समझना होता कि तुम लोगों की लाइफ में कौन से डार्क मैजिशियन है, एंड हाउ दीज डार्क मैजिशियन कनेक्टेड टू यू, अटैचिंग यू इन सेल्फ, कि तुम्हारी एनर्जी को कंट्रोल करे, तुम्हें वो दिखाने की कोशिश कर रहा है तुम्हारी लाइफ में, जो कि तुम नहीं होना चाहते, जो कि तुम्हारी ट्रू आइडेंटिटी नहीं है। एनीहू, जब हम लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं, हम लोग को समझ में आता है वेब ऑफ लाइज और ये साइकिक मैनिपुलेशन से बाहर आते हैं,
तो सबसे बड़ी बात अभी ये बात समझ में आती है कि हमें अपॉर्चुनिटीज़ जब हमें कोई मिलती है, कोई रिलेशनशिप, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं किसी रिलेशन में जाना चाहती हूँ, एग्जाम्पल दे रही हूँ, राइट, तो मुझे उसको ये नहीं देखना कि मुझे उसमें कैसे फिट होना है। नो, दिस इज़ द बैड अप्रोच, दिस इज़ द रॉन्ग अप्रोच टू फाइंड आउट कि मुझे दूसरे जगह पे जाके कैसे फिट होना है। नो, मुझे ये नहीं देखना, मुझे ये देखना है कि मुझे उसको अपने साथ कैसे अलाइन करना है। दिस इज़ द राइट अप्रोच। अंडरस्टैंड कि यानी कि आप उसके रंग में नहीं डालोगे, आपको अपने अलाइनमेंट उसके साथ इस तरह से करनी है कि क्या आप उस पर्सन के साथ जिसके साथ आप जा रहे हो इन रिलेशनशिप, कैन यू अंडरस्टैंड इट, कैन यू रिस्पेक्ट योर मोरल्स, वैल्यूज, बाउंड्रीज, और क्या आप अपनी स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली एंड इमोशनली, साइकोलॉजिकली लेवल को मेंटेन कर सकते हो उस रिलेशनशिप में। क्या आपको वो मैनिपुलेट कर रहा है या कर रही है, राइट? ये क्वेश्चंस आपको ट्रिगर करते हैं, बट व्हेन यू आस्क दिस क्वेश्चन यू इजीली अंडरस्टैंड दिस अपॉर्चुनिटी इज फॉर यू और नॉट। इसी तरह अगर बिजनेस की बात हो रही है तो कोई बिजनेस मेरे पास आ रहा है, ठीक है, वो बिजनेस मेरे पास आ रहा है, मैं उसको अपने हिसाब से टैकल करना है। दिस इज द राइट अप्रोच। क्या ये मैं अपनी पावर्स को, अपनी नॉलेज को, ये पावर ही होती है आपकी नॉलेज, स्किल सेट्स, व्हाट इज दिस, इज योर पावर, राइट? हाउ यू कैन यूज योर पावर्स टू अलाइन, टू इन्हांस दिस बिजनेस थिंक और जॉब थिंक, जो भी आपके पास न्यू अपॉर्चुनिटीज जॉब की आ रही है या बिजनेस की आ रही है, आप उसको किस तरह से अपनी लाइन के साथ, अपनी लाइट के साथ, अपनी नॉलेज के साथ, अपनी स्किल सेट के साथ इस तरह से अलाइन करो कि आप उसे आउट ऑफ द मोस्ट बना सको। ये आपको पता होगा, बहुत से लोग हैं जो अपने पैशंस को अपने एक साइड लाइन में ले जाते हैं, लाइक उसको साइड हसल बना लेते हैं, वो बहुत ज़्यादा कुछ कमा लेते हैं लाइफ में, अर्निंग बहुत अच्छी होती है, सेटिस्फेक्शन भी बहुत हाई होता है। उसके पीछे रीज़न यही है कि जो चीज़ हम लोग वेबलाइज के थ्रू नहीं, हम अपने पैशन, हमारी इनसाइड जो हमारी ट्रू आइडेंटिटी है उसके साथ जब हम किसी चीज़ को अलाइन करके अपने स्किल सेट को उसको यूटिलाइज़ करते हैं, उससे हम बहुत ज़्यादा चीज़ें कमा सकते हैं, बहुत ज़्यादा उसके अंदर यूटिलाइजेशन ले सकते हैं। इसी तरह से रिलेशनशिप में, अगर जो रिलेशनशिप हमारे साथ अलाइन कर रहे हैं, जो हमें बेनिफिट, देखो बेनिफिट ये नहीं होता पैसा देना, बेनिफिट सिंपल दैट वो पीस क्या आपको दोनों तरफ आ रहा है, एनर्जी क्या दोनों तरफ सेम है। ये तो नहीं कि आप सिर्फ दे जा रहे हो, वो पर्सन दे नहीं रहा, या आप उसे ले जा रहे हो वो आपको दे, मतलब आप उसको कुछ नहीं दे रहे, लाइक यू नो इम्बैलेंस नहीं है। जब ये सिचुएशनशिप आती है तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाती है, जब आप एक डिसलाइक, कहते थे नो यू हैव टू करेज टू बी डिसलाइक टूवर्ड्स पीपल, यानी कि लोग जो आपको बुरा मना रहे, बुरा कहते कह रहे तो डजंट मैटर टू यू, ठीक है, बिकॉज इट्स फ्री यू from all the validation, from all the cages, from all the stuckness, from all the illusions, because people do not like you, because you are know how to think, how to say, how to create out of the box, that people cannot have it, people do not want it because they are scared, but you are not scared anymore because you are connected to your truth. A truth is dark. When you already connected to dark, then how could be you scared of dark? Understand? It makes sense. तो ये सारी चीज़ें इस तरह से क्या होता है, क्यों होता है लाइफ में, किस तरह से लोग हमें मैनिपुलेट करते हैं, और जब हम लोग इस सब चीज़ों से निकलते हैं तो मज़े की चीज़ पता क्या होती है, आप अपनी क्रिएट कर सकते हैं न्यू सिग्नेचर, न्यू स्टाइल, वो स्टाइल जो आपकी आइडेंटिटी है, जिसको कोई और डिफाइन नहीं कर सकता, कोई और क्लेम नहीं कर सकता। अब जो मैं बोल रही हूँ, जो मैं लिखती हूँ, जो मेरी थॉट है, वो कोई और क्लेम नहीं कर सकता। आई नो ओनली मी, आई एम द ऑनर ऑफ माई थिंग्स, बिकॉज आई नो और आई एम कनेक्टेड डॉट्स, और आई नो हाउ टू यूटिलाइज इन माई लाइफ, हाउ आई एम सेइंग इट। मैं ओनली बोल नहीं रही हूँ, मैं उसको यूटिलाइज़ करती हूँ। जब मैं यूटिलाइज़ करती हूँ, मैं समझती हूँ कि क्यों यूटिलाइज़ किया है, इसके पीछे रीज़न क्या है, और ये यहाँ पे मैं इस लेवल पे क्यों पहुँची हूँ, क्या क्या चीज़ें देख के, किन की चीज़ों को अंडरस्टैंड करके, उस वेब ऑफ लाइज साइकिक मैनिपुलेशन से बाहर निकल के मैंने अपनी न्यू लाइफ क्रिएट की। वो न्यू लाइफ क्या है मेरे लिए, न्यू पर्सपेक्टिव, न्यू स्पेक्ट्रम that is not made on illusion, that made by the true identity, by truth, और वो हमेशा डार्क होता है ठीक है।
You cannot see the truth until you have the light. It makes sense, right? तो आपकी ट्रू आइडेंटिटी को कोई डिफाइन नहीं कर सकता, कोई क्लेम नहीं कर सकता. इट्स ओनली यू कैन डिफाइन इट. यू हैव द सिग्नेचर, यू हैव द पावर, यू हैव द स्टाइल to claim it, to own it, because you own your identity, nobody else. यहाँ पे एक और भी क्वेश्चंस हैं. छोटा सा क्वेश्चन है, जब तक हम लोग इन चीज़ों पे आते नहीं हैं तो क्या आप ये फाइंड आउट कर सकते हो कि कैसे, जिसको आप लोग नेचर कहते हैं, वेब ऑफ लाइज जो होते हैं, और ये साइकिक मैनिपुलेशन जो होती है, जो हमारे अंदर लॉट्स ऑफ द आइडेंटिटीज़ को क्रिएट, लॉट्स ऑफ द पर्सनैलिटीज़, नॉट आइडेंटिटी, लॉट्स ऑफ द पर्सनैलिटी टाइप ट्रेट को हमारे अंदर क्रिएट कर देती है. बट हाउ इट कॉज टू हाइड आवर ट्रू आइडेंटिटी or disconnected to our true identity? Could you find out in your life? I'm just leaving this, my recording here, to ask this question to you. I know might it trigger you, but when you see the answer, you will see everything and you will be free from all the lies, illusions, and all the dark magicians in your life, because you already a magician. Divine give you power of magician, but you are light magician. You see the dark, the truth through your light. I hope this will help to somebody out there, and somebody change their life, their style, their thinking, to understand things or see things, because these things we create when we see through these eyes to understand these things. We create the new timeline, new life for ourselves, for our generations. I hope it will help. See you next time. देखो मैं कब आती हूँ, बट ये मुझे बहुत मज़े का टॉपिक लगा था कि एक जजमेंटल और जस्टिफाइंग एक जो बैटल होती है इंसान के अंदर, वो क्यों और कैसे होती है. आई जस्ट वॉन्ट टू थिंक अबाउट इट. आई जस्ट वॉन्ट टू कनेक्ट द डॉट्स एंड पर्सनैलिटीज़, एंड इसमें ट्रामास, एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड इन दैट, एंड हाउ पीपल यूज्ड अस एज देयर कैटलिस्ट, एंड ऑल्सो पीपल हाउ पीपल कंट्रोल आवर लाइफ. और हम लोग ऐसे लगे हम अपनी आँख से दिख रहे, लेकिन हम दूसरों की आँख से ही वो कुछ देख रहे थे जो हमें दिखाना चाहते हैं. ये बहुत ट्रिकी वे में होता है. इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए पहले आपको ये देखना है कि आपकी खुद की ट्रू सेल्फ कैसे, ट्रू आइडेंटिटी क्यों और कैसे डिसकनेक्टेड है आपकी बंच ऑफ पर्सनैलिटीज़ जो भी हम कैरी ऑन इन आवर लाइफ. ठीक है. आई होप दिस टॉपिक लाइक यू लाइक इट, और आपको अंडरस्टैंड हो, आपकी किसी की लाइफ चेंज हो जाए इसके थ्रू. आई जस्ट वॉन्ट दिस. मेरा सिर्फ यही विज़न होता है, मेरा एक्चुअली यही रीज़न है यहाँ पे आने का, कि आई वॉन्ट टू क्रिएट समथिंग जो कि मुझे सेटिस्फाई करता है. आई वॉन्ट टू सेटिस्फाई माई सेल्फ, टू से थिंग्स थ्रू दैट आई चेंज माई लाइफ, आई चेंज माई स्टाइल, आई चेंज माई थिंकिंग, आई क्रिएट माई ओन आइडेंटिटी, आई कनेक्ट माई ट्रू आइडेंटिटी, एक्चुअली माई own signature, my own style. I want to people do it in the same way by using their own ways to do it. मैं ये नहीं कहती कि मेरे वेज यूटिलाइज़ करो, मैं सिर्फ ये कहती हूँ कॉन्सेप्ट लो, उस कॉन्सेप्ट को अपने हिसाब से कैसे चलाना है, वही ना, अपने हिसाब से अलाइन करो. दूसरों के अंदर फिट नहीं होता, दूसरों के अंदर फिट नहीं होना, दूसरों से चीज़ों के अंदर फिट नहीं करना, खुद को कोशिश नहीं करनी. उन चीज़ों को अपनी लाइफ में अपने हिसाब से फिट करवाना है, ताकि वो आपको फ़ायदा दे सके, आप उससे फ़ायदा ले सको. आई होप यू लाइक दिस. थैंक यू सो मच. बाय. सी यू नेक्स्ट टाइम. अब मैं जब भी आऊँगी अभी, लेकिन मैं एक रीडिंग करूँगी. मुझे बहुत 2-3 दिन से बोला जा रहा है कि एक मुझे थोड़ा डिफरेंट टॉपिक्स में रीडिंग करनी है, जिसमें मुझे करियर के लिए करना है. आई वॉन्ट टू डू टुडे करियर टैरो रीडिंग फॉर कलेक्टिव. थैंक यू सो मच. बाय.